अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो बेझिझक आप मुझसे व्हाट्सएप से पूछेंगे। ये उम्मीद मैं लगा के रखूँगा क्योंकि मेरा आपसे इंटरेक्शन कम हो पाता है और आपको डेली कुछ ना कुछ पूछना चाहिए वैसे तो। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 3.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट बी पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको सिर्फ समझना है, बहुत अच्छे से समझना है कि ये है क्या, क्वेश्चंस क्या है, पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22? क्या ये पॉसिबल है कि कोई रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 हो सकता है? ये हमें पता है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसका एक्सटीरियर एंगल सारे इक्वल होंगे और उनका सम कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ओके, और उसका हर एक एंगल 22 है। नंबर ऑफ साइड पता है यहाँ पे आपको? नहीं पता है। कितनी साइड का पॉलीगन है नहीं पता है, पर हर एक एंगल पता है 22 है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ साइड 5 का ए सॉल्व कर रहे हैं, लेट नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज एक्स और हर एक एंगल कितना दिया है यहाँ 22। अगर उसका मल्टीप्लाई एक्स के किया जाए तो 360 डिग्री होना चाहिए, है ना। जैसे क्या होता है कि अगर 90 के 4 एंगल हैं तो 90 इंटू 4 इक्वल टू 360। अगर 22 के x हैं तो 22 इंटू एक्स इक्वल टू 360 होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ साइड हैं कितनी। अगर 22 का एंगल है तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, 22 से मैं ये डिवाइड करूँगा। 22 वन जा 22, ओके, कितना बचा, आई थिंक 14, क्या हो गया 140। अब ये क्या 22 से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये है कि क्या नंबर ऑफ साइड की वैल्यू पॉइंट में आएगी? सिक्सटीन, 6 बार गया 8 बचा, पॉइंट लगाया 0 हुआ, 3 है 66 हुआ, 16.3 1 समथिंग। क्या नंबर ऑफ साइड पॉइंट में आ सकती हैं? नहीं। तो क्या 22 का कभी एंगल बनेगा? नहीं, 22 का नहीं बनेगा। अच्छा, अब जब एक्सटीरियर एंगल 22 का नहीं बनेगा तो क्या इंटीरियर बन सकता है? अब क्वेश्चन नंबर बी की बात होते हैं तो इसका तो आंसर क्या आ गया, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22? नो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर 22 का होगा तो फिर नंबर ऑफ साइड कैलकुलेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि या तो 5 साइड होंगी, 6 होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी, पॉइंट में साइड नहीं आ सकती। अब हम बात करते हैं बी पार्ट का। कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? नो, रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 नहीं हो सकता। अब पूछ रहा है वाई। इसको बताने से पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई? सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है? पहले मुझे बताओ कि अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, एक रेगुलर ट्राइंगल, तो उसके एंगल कितने हो जाते हैं? 60 60 60 तीनों। अगर मैं रेगुलर 4 साइड का बना दूं तो स्क्वायर हो जाएगा 90 90 90 90। अगर मैं इसी को 5 साइड का कर दूं तो रेगुलर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है 108 आई थिंक। तो देखो अब
क्या 3 साइड से छोटा कोई पॉलीगन बन सकता है? नहीं, इससे छोटा नहीं बनता। 4 साइड पे एंगल इंटीरियर बढ़ गया, 5 साइड का और ज़्यादा हो गया, 6 का करोगे तो इंटीरियर एंगल और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विल बी 60। ओके, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 60। इसमें पूछा कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो मैं आंसर क्या दूंगा कि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या 60 से छोटा हो सकता है? नहीं, क्योंकि 2 साइड का तो पॉलीगन बनेगा नहीं, तो छोटा नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की। उसमें क्या था कि क्या 22 इंटीरियर एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता, 60 से छोटा नहीं हो सकता। इसमें पूछा वाई, 60 से छोटा क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन इज a 3 side regular polygon है is the smallest side polygon, or the angle of smallest regular polygon is 60. Smallest angle is also 60, so it is not possible. अब ये बात हो रही है what is the maximum exterior angle of regular polygon। 6 का बी पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में देख लो स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन कौन सा है? इंटीरियर एंगल का ट्राइंगल है, जिसमें ये 60 होगा, ये 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब बात बताओ, ये अगर इंटीरियर स्मॉलेस्ट है और इनको बढ़ा दिया जाए तो ये एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? 120। अगर मैं दोनों का सम क्या होता है? 180। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो ये क्या होता जाएगा? छोटा। अगर मैं इसी बात में स्क्वायर के बारे में बात करूं, अगर ये 90 है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या हो गया? कम हो गया, 90 हो गया ना। अगर मैं इसी तरह पेंटागन की बात करूं, इसको बढ़ाऊं, अगर ये 108 है तो ये 72 होगा एक्सटीरियर एंगल। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। तो पॉसिबल 120 है, इससे बड़ा रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटा ये है, तभी तो ये सबसे बड़ा बन गया। और बाकी के पॉलीगन्स में इंटीरियर एंगल और बड़ा होता जाता है, तो फिर एक्सटीरियर एंगल छोटा होता जाता है, तो सबसे बड़ा तो एक्सटीरियर 120 ही होगा। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल? दैट इज़ 120 डिग्री। ओके क्लास, आई होप समझ में आया होगा, और बार बार इस वीडियो को देखना अगर नहीं समझ में आया तो, और जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे भी पूछ लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।